मीडिया की चर्चा बने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों मीडिया के हर कैमरे पर छाए हुए हैं। इसी कड़ी में आज हम फर्रुखाबाद पहुंचे हैं और फर्रुखाबाद में जो कल सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर जो वंदे मातरम यात्रा निकलनी है, उस यात्रा को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में एक बार फिर से कर दिया गया है। इसी कड़ी में आज हम युवा प्रदेश अध्यक्ष जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के हैं, उनसे बात करेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जो वंदे मातरम यात्रा थी, उसको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ आखिर क्यों जोड़ा गया है। तो आइए जानते हैं और सीधे युवा प्रदेश अध्यक्ष विमलेश मिश्रा जी से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कि आखिर उनका पक्ष क्या है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप हमारे टीवी चैनल पर हैं। क्या कारण रहा कि अब नेताजी के बाद अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी ये यात्रा आप समर्पित कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और आप सब लोग, आप मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली थी कि हमारे जो महंत हैं बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनको अभी महाराष्ट्र में कथा कर रहे थे। वहाँ किसी श्याम नाम का कोई व्यक्ति है या जो भी हैं, उन्होंने चैलेंज किया था, कुछ अपशब्द बोले थे। हम इस यात्रा को जो हमारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए समर्पित रहती है, हर बार उन्हीं की 23 जनवरी के नाम पे करते हैं और इस बार भी उन्हीं के नाम से की जा रही है। लेकिन इस यात्रा को अब अपने संत के लिए समर्पित कर दिया है। जितना भी हमारे सनातन धर्म में आक्रोश पैदा हुआ है, जब भ्रमित बातें जो हैं वो फैलाने के लिए हमारे संतों को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए हम सब लोगों ने, जो भी हमारे हिंदू महासभा है, उन सभी लोगों ने ये निश्चय कर लिया है कि ये यात्रा इस बार, मतलब हर बार नेताजी के लिए होती है, इस बार भी नेताजी के लिए हो रही है क्योंकि वही डेट है। लेकिन इस यात्रा का पूरी रूपरेखा जो तैयार कर रहे हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए ही कर रहे हैं, उनको समर्पित कर रहे हैं और उनके समर्थन में ही कर रहे हैं, जिससे कि हमारा सनातन धर्म जागे और समझे। जो हमारे संतों पे अत्याचार हो रहा है, लगातार किसी न किसी संत पे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसा टिप्पणी कर देता है, वो चाहे हमारा सनातन धर्म से हिंदू भाई हो, लेकिन ऐसा क्यों, कहीं ना कहीं वो बरगलाया गया होता है किसी न किसी से। जैसे कि हम अपनी भाषा में बात करें तो 10-5 किलो चावल या गेहूं पे जो बिकने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, वो इस टाइप की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और हमारे संतों का लगातार उत्पीड़न करते हैं और उनको कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो अपने संत के लिए हम सभी सनातनी हर समय हर वक्त तन मन धन से, और अगर आवश्यकता पड़ी तो और भी जो शब्द आगे बोले जाते हैं उसके साथ में तैयार हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा तैयार रहेंगे। अगर मेरा संत कोई भी जैसे कभी गलत भी हो भी जाए या गलत काम कर दे तो उसे कानून सजा देगी ना। इन कुछ पुचियों को कहना चाहिए कि जो बिल्कुल 10-5 किलो पे बिके होते हैं, इनको भाषणबाजी या बयानबाजी करने का कोई औचित्य नहीं है और इनका कोई उसका काम ही नहीं है। मीडिया की सुर्खियां इन दिनों बागेश्वर धाम बना हुआ है, तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही में अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें जो है सीधे जो उनके गुरु हैं रामभद्राचार्य जी, उनसे भी टीवी चैनल्स के जो रिपोर्टर थे वो सवाल पूछ रहे थे कि आपके शिष्य इस टाइम जो है वो बड़ा सुर्खियों में बने हैं, क्या कहेंगे आप। तो उनका भी बयान उनके पक्ष में ही आ रहा था। हालांकि अब कई लोग जो मीडिया से रिलेटेड हों या अदर लोग हों, वो जैसे पिछले दौर में था निर्मल बाबा को लेके, आपने सुना होगा शायद, निर्मल बाबा से नाम जोड़ने की कोशिश की जा रही। तो ये कहाँ तक सही है कि एक संत है बगैर जाने समझे और आप इस तरह से जो है अन्य संतों के साथ नाम जोड़कर, और क्या मतलब किस तरह से आप इस चीज़ को कहेंगे? देखिए, हमारे जो महाराज भद्राचार्य जी हैं, आप सब लोग जानते हैं कि वो बचपन से ही अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं और जो भी कर रहे हैं, जो भी उनके शिष्य हैं, हम सभी उनके शिष्य हैं और हम शिष्यों को, हम सनातियों को उन पे इतना भरोसा है कि उनको भगवान के रूप में देखते हैं। क्योंकि वो जो भी बोलते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने कहीं से पढ़ा नहीं, कहीं से सोचा नहीं, कहीं से समझा नहीं। कहीं ना कहीं हमारे हनुमान जी की, हमारे भोलेनाथ की, हमारे किसी न किसी देवता की शक्ति उनके अंदर विराजमान है। इसलिए वो जो भी बोलते हैं वो सही बोलते हैं, आज तक गलत बोले ही नहीं है। और उनका शिष्य कैसे गलत हो सकता है? निर्मल बाबा रहे हो या जो भी हमारा संत रहा हो, अगर उसने गलत किया है तो उसको कानून सजा देगी। हम आप सजा नहीं दे सकते हैं किसी को। एक आखिरी सवाल, युवा प्रदेश अध्यक्ष है आप, तो अभी क्या स्टैंड आपका रहेगा? हिंदू महासभा अभी क्या स्टैंड लेगी? मतलब ये जो कल यात्रा है उसके बाद भी कहीं कुछ आगे कुछ? जी बिल्कुल, अगर लगातार हमारे संतों के ऊपर इसी तरह से अत्याचार होता रहेगा तो हम निरंतर
इनके विरोध में आएंगे और अपने संतों का साथ देते ही रहेंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, लगातार साथ देंगे और धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ थे, हैं और रहेंगे अपने सनातन के लिए। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी को जैसे कि जो बता रहे हैं कि वो अंधविश्वासी हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी से 2 रुपये नहीं लेते हैं। वो किसी से नहीं कहते हैं कि आप हमारे धाम में आइए। आप बता रहे थे आप बागेश्वर धाम गए हैं और वहाँ ये सब चीज़ें जाके देखी हैं, तो वहाँ के बारे में कुछ बताइए। मतलब आखिर क्यों इस तरह के सवाल और ये बातें कहाँ से शुरू हुई? देखिए, पहले तो हम बताएं कि हम अभी बागेश्वर धाम नहीं गए हैं, लेकिन जितना भी मैंने देखा, मध्य प्रदेश गए हैं, हम दतिया भी गए हैं और कई जगह गए हैं। चर्चाएं सुनी होंगी ना? जी बिल्कुल, चर्चाएं सुनी है, मैंने देखी भी है और हमारे कुछ करीबी लोग गए हैं। देखिए, हम अपने दृष्टि से कुछ ना कुछ पाने के लिए और मेरे अंदर अगर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं, उनको दूर करने के लिए, अपनी समस्या को उनके सामने पेश करने के लिए, उनसे कहने के लिए जाते हैं। ये हमारा अपना काम है कि हम अपनी समस्या लेके उनके पास गए। उन्होंने तो मुझे बुलाया नहीं और हम गए और हमें वहाँ पे जाने के बाद में कुछ ना कुछ मिला, फ़ायदा हुआ। अच्छा बताइए, हमारा संत अगर कोई चादर चढ़ाने जाता है, कहीं चादर चढ़ाता है, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं बोलता है। कोई वहाँ कैंडल मोमबत्तियाँ जलाता है, उसके लिए कोई नहीं बोलता है। हमारा अगर संत किसी के ऊपर पानी का छींटा मारता है पढ़ के, भगवान का नाम लेके, हनुमान जी का जो कलयुग में हमारे भगवान हनुमान जी को पूछते हैं हम लोग, या जो भी जिसका भी इष्ट है, भगवान जिसको भी मानता है, वो उनका नाम लेके अगर कुछ भी पूजा के नाम पे बोलता है तो उसको हम मानते हैं। उसमें शक्ति है, कहीं ना कहीं शक्ति है और उस शक्ति का बेनिफिट हमको मिलता है, हम लोगों को फायदा मिलता, तभी तो हम जाते हैं ना। बागेश्वर धाम या हमारा कोई भी संत कभी किसी को बुलाता नहीं है कि आप हमारे दरबार में आइए और हम आपको ऐसा करेंगे। बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने कभी नहीं बोला। उन्होंने कहा मैं पुजारी हूँ, मैंने हनुमान जी की पूजा की, अपने स्वामी जी की पूजा की है, उन्होंने मैंने जो ऊर्जा अर्जित की है उसके माध्यम से ही हम काम करते हैं। कभी नहीं किसी से कहा है कि हम भगवान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बौद्ध धर्मी है या जहाँ भी है, कुछ हमने ऐसा देखा है, सुना भी है, वो जो कहते हैं मैं भगवान हूँ। कई लोगों को अभी वो कुछ किताबें वगैरह छप के आई थी, मैंने यहाँ फरुखाबाद में अंदर भी करवाया था, वो शायद दूसरे धर्म के थे, तो उनके वो कोई जो भी महाराज थे उन्होंने किताब में लिख रखा था कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। हमारे ऐसा कोई भी संत नहीं कहता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, ईश्वर तो एक ही है। तो कुल मिला के आप जो है कल की यात्रा जो है उनको समर्पित करें और आगे भी इस तरह के कई और प्रोग्राम करें। बिल्कुल करेंगे। हमारे महाराज जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, हम सभी सनातनियों के जो इस समय क्या सभी जितने भी हमारे संत हैं, उनके लिए कहीं भी अगर कोई ना कोई टिप्पणी गलत करेगा तो मैं लगातार उनके साथ रहूँगा और हमें लगता है कि हमारी हिंदू महासभा मेरा साथ देगी और उनके साथ तन मन धन और ज़रूरत पड़ी तो और किसी के साथ में भी खड़ी रहेगी। तो ये थे हमारे साथ में युवा प्रदेश अध्यक्ष बिमलेश मिश्रा जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ही नहीं, अन्य संत अगर उनके खिलाफ भी इस तरह की बातें और कुछ किया जाएगा तो निश्चित तौर पर हम संतों के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। पुनीत मिश्रा, यूपी टीवी न्यूज़, फरुखाबाद।